सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में झारखंड चौकीदार न्यू भर्ती के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। जब न्यू भर्ती आप लोग के ज़िला में निकल के आएगी, उस समय किस प्रकार से आप लोगों को एक्टिव रहना है और देखिए, झारखंड चौकीदार की भर्ती निश्चिंत ही आप लोग के ज़िलों में जल्द देखने को मिलेगी। जैसा कि अभी हाल ही में सारे ज़िलों में जो चौकीदार वैकेंसी निकाली गई, उसमें कुछ इस प्रकार से नियम को ऐड ऑन किए गए, जिस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरने को लेकर के वंचित रह गए। और बात करने वाले हैं वो भी हम लोग एक संवैधानिक नियम के तहत। और अंत में वीडियो के मैं कुछ क्लिप को ऐड किया हूं, जो कि आज विधानसभा के सत्र में आप लोगों का कल, तो उस वीडियो क्लिप को भी ज़रूर आप लोग संपूर्ण रूप से सुनिएगा। जैसा कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 15 अनुच्छेद भेदभाव का निषेध। और ये अनुच्छेद जो 15 हमारा क्या कहता है, सो देखिए, राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जन्म स्थान जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, उस इलाके को लेकर के किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आप समझ सकते हैं कि अभी होमगार्ड भर्ती जो निकाला गया, चौकीदार भर्ती, अभी देखिए हाल ही में चौकीदार भर्ती जो निकाला गया, किस तरीके से अभ्यर्थियों के साथ बीट क्षेत्र को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने से ही वंचित कर दिया गया। आर्टिकल 16 देखिए क्या कुछ कहता है। सरकारी रोजगार में समान अवसर, जो सरकारी रोजगार है उसमें समान अवसर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसके मुख्य बिंदु क्या कहते हैं, देखिए, सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलेगा। इसमें भी देखिए, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से संवैधानिक तर्ज पर आर्टिकल 16 में आप लोग देखते हैं कि सरकारी नौकरी को लेकर के जन्म स्थान से संबंधित किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप देखिए किस तरीके से बीट क्षेत्र का लगा करके कई ज़िलों में तो अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने से ही वंचित कर दिया गया। तो साफ साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनके साथ तो भेदभाव किया गया। वहीं कुछ ज़िलों में देखिएगा जहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रिक्ट वहाँ के डीसी थे, उनके द्वारा संविधान को अपनाते हुए देखिएगा तो हर एक अभ्यर्थियों को मौका दिया गया और सभी को कंपटीशन में फाइट करने का भी मौका दिया गया। जिनके अंदर में काबिलियत थी उन्होंने सिलेक्शन लिया। आप लोग इस बात को यहाँ पे देखिए, अभी वीडियो क्लिप में भी आप लोग को सुनने को मिलेगा। ना जाने कई ऐसे भर्तियाँ हैं जिसमें कि देखिएगा कि दूसरे स्टेट के, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इस भर्ती में, चौकीदार भर्ती में, कि दूसरा बीट क्षेत्र का है तो कैसे वो जानेगा। अब आप समझिए, झारखंड के अधिकांश अभी जितने भी जेसीसी के द्वारा करवाए जा रहे हैं कंडक्ट, जब दूसरा राज्य का कैंडिडेट आके यहाँ पे कर सकता है, वो इलाका को समझ सकता है, तो क्या उस जिला का निवासी चौकीदार में, हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि पूरा जिला को, 24 जिला के अभ्यर्थियों को फाइट करने दीजिए। कम से कम यदि किसी एक ज़िला से, जो भी ज़िला से, सपोज दैट रांची ज़िला से निकल रहा है, तो कम से कम रांची ज़िला के जितने भी निवासी अभ्यर्थी हैं उनको तो मौका मिलना चाहिए। और रही बात बीट क्षेत्र पहचानने की बात, तो वहाँ पे कोई भी अनजान आदमी 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना रहते रहते सारा चीज़ देखिएगा वो फेमिलियर हो जाते हैं। जब झारखंड में यहाँ पे दूसरे ज़िले से आकर के कर सकते हैं, तो अपना डिस्ट्रिक्ट का बंदा क्या अपने ही ज़िला के किसी गांव में नहीं कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आप सभी को जागरूक करने का प्रयास बस यही कर रहा हूँ कि जब भी नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आए, यदि उस समय
सारे अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाता है तो आप फिर उसके विरुद्ध में ज़रूर खड़ा होइएगा और डायरेक्ट संविधान के इस आर्टिकल 15-16 को चुनौती देते हुए आप लोगों को सभी अभ्यर्थियों को मौका देने की बात करनी है। और दूसरी बात क्या करना है कि जिस जिला से भी भर्ती निकल के आए जिला लेवल में, तो उस जिला के जो भी वहाँ के क्षेत्रीय भाषा हैं, जो जनजातीय भाषा है, उन भाषाओं को भी प्राथमिकता दी जाए और उनके भी प्रश्न एड ऑन किए जाए अलग सेक्शन से। और रही बात कि भर्ती कब तक देखने को मिलेगी, तो भले देखिए अभी बहुत सारे ज़िलों में सीटों की संख्या अच्छी खासी बची हुई है सेकेंड लिस्ट को लेकर के, और जल्दबाजी में बहुत ही फास्ट प्रक्रिया में कराया गया, तो बहुत सारे बीट क्षेत्र से सीटों का रोस्टर भी नहीं आ पाया था। तो जो भी रोस्टर अभी धीरे धीरे सारे ज़िला में एकत्र किए जा रहे हैं, जैसे सीटों का रोस्टर क्लियर हो जाता है, सेकेंड लिस्ट में कितना सीट बचा हुआ है, देन फिर देखिएगा न्यू वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए और इस वीडियो क्लिप को ज़रूर अंत तक आप लोग सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। कुछ आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगा। सीएचओ की नियुक्ति जिसमें 550 सीट था, 220 सीटें अनरिजर्व थी, जिनमें 150 तो राजस्थान से हुए। ये शहादत, ये संघर्ष, ये झारखंड आंदोलन किस लिए, किस दिन के लिए कि 220 सीटों में 150 सीटें राजस्थान के लोगों का हुआ, तो फिर कोई औचित्य नहीं इस राज्य के निर्माण का, कोई औचित्य नहीं विनोद बिहारी महतो जयपाल। अध्यक्ष महोदय, बातें यहीं नहीं रुक रही हैं। 2023 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 113 पोस्ट हैं, जिनमें 72 सीटों में गैर झारखंडियों की नियुक्ति ली गई। गिरिडीह जिला में 2023 में 12 हाई स्कूल टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 8 टीचर गैर झारखंड के थे। बोकारो जिला में उसी साल 13 हाई स्कूल टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 9 बाहर के थे। 2022 में जेपीएससी के द्वारा 232 सीटों में 125 अनरिजर्व थे, जिसमें 82 गैर झारखंड के थे। अध्यक्ष महोदय, ये महज आंकड़े नहीं, इस राज्य की एक शर्मनाक स्थिति को बता रहा है कि हमारे पास क्या प्लानिंग है, हमारे पास क्या तरीके हैं कि हम इन चीजों को रोक सकें। 2024 में जेपीएससी के द्वारा 28 टाउन प्लानर की नियुक्ति हुई, जिसमें 17 गैर झारखंड के हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही चिंता का विषय है। यही नहीं, जेएसएससी के द्वारा 2023 में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के पद पर बहाली लिया गया, जिसमें 22 अनरिजर्व सीटों में 11 झारखंड से बाहर के थे। जेएसएससी के द्वारा 2023 में ड्राइंग प्रशिक्षण पदाधिकारी के पोस्ट पर नियुक्ति ली गई, जिसमें 43 अनरिजर्व सीटों में 22 गैर झारखंड के थे। 2023 में पुनः जेएसएससी के द्वारा फीटर की बहाली ली गई, जिसमें 91 अनरिजर्व सीटों में 24 गैर झारखंड के थे। 2023 में पुनः जेएसएससी के द्वारा वायरमैन की बहाली ली गई, जिसमें 5 अनरिजर्व सीटों में 4 गैर झारखंड के हुए। 2023 में जेएसएससी के द्वारा पुनः वेल्डर पोस्ट की बहाली ली गई और इस बार 46 अनरिजर्व सीटों में 16 गैर झारखंडों की नियुक्ति ली गई। 2023 में पुनः इलेक्ट्रीशियन के पद पर जेएसएससी के द्वारा बहाली लिया गया और इस बार 93 अनरिजर्व सीटों में 29 सीटें गैर झारखंडियों को गई। अध्यक्ष महोदय, जो कि चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, अब इसमें बात आता है भारत के संविधान का, भारत के कानूनों का, क्योंकि भारत का संविधान जो कि कहता है 16(2) हम धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मैं भारत के संविधान का सम्मान करता हूं, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हम भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को चाहिए कि जिला नहीं, अगर संभव हो तो प्रखंड में जाकर भाषा का चयन किया जाए और भाषा के आधार पर परीक्षा लिया जाए। भारत का संविधान कहीं आड़े नहीं आएगा, क्योंकि भारत का संविधान भाषा की बात नहीं करता है। भारत का संविधान धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान और निवास स्थान की बात करता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को ये सुझाव देना चाहूंगा, अगर आपसे जिला स्तरीय नहीं हो पाता है तो आप प्रखंड में जाइए और वहां कौन सी भाषा बोली जाती है उस भाषा के आधार पर परीक्षा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है,
तो इस सवाल को उत्तर बंगाल के स्टूडेंट भी देंगे, बिहार के स्टूडेंट भी देंगे, गुजरात और राजस्थान के भी स्टूडेंट देंगे। लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा पकड़ तरे हाथ करे करे झांक, हाथ से छूटल माछ और बांधे गड़ल कांच, एकर माने की लगे दूसरे राज्यों के स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, सिलेबस सेट करना जेपीएससी जेएसएससी का अधिकार क्षेत्र में आता है और जेपीएससी जेएसएससी को मंतव्य देना सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है। तो आप उनको ये मंतव्य दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जो परीक्षा ली जाए वो हमारी भाषाओं में ली जाए। उदाहरण के लिए मंगरी यार बुधनी ढेकिया कुटेले गेल है, ढेकिया कुटते कुटते कानी मुनी उंगरिया कुटाए ले, ये दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आएगा। उनसे ये पूछा जाए कि घैला और पैला में अंतर क्या होता है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को ये समझ में नहीं आएगा। आप अगर उनको सिलेबस देंगे तो सिलेबस को कोई भी याद कर सकता है, उन्हें सिलेबस नहीं, जो हम लोग गाँव में होता है, जो हमारी संस्कृति में होता है, जो हमारी परंपराओं में होता है, उनके आधार पर परीक्षाएं ली जाए। और नहीं तो ये मैया सम्मान योजना की राशि में सराहना करता हूं सरकार की, लेकिन जो 50,000, 70,000, 90,000 अब दूसरे राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं, ये 60-40, आप उसे 60-40 के स्थान पर 60-20-20 कर दें। 60 यानी जो हमारा ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्व कोटा है, और 20 जनरल 1, जनरल 2। जनरल 1 में केवल झारखंड के जनरल होंगे और जनरल 2 में झारखंड के अलावा पूरे भारत वर्ष के जनरल सामान्य अभ्यर्थियों को मौका क्या दिया जा सकता है? क्या ये संभावनाएं हो सकती हैं? मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में ये देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए आज इस राज्य को अगर आवश्यकता है तो नियोजन नीति की आवश्यकता है। आज नियोजन नीति नहीं रहने के कारण हमारे राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं, हमारे राज्य के युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। वीडियो बनाने का बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सबों को इन सारे बातों से अवगत कराना, जानकारी पहुंचाना, ताकि आप जागरूक हो सके और आपके ऊपर जब इस प्रकार के कोई भी गलत नीति को किया जाता है तो आप उसके विरुद्ध में आवाज़ उठा सकें। और एक बात याद रखिए, यदि आज हम लोग इस गलत नीति के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएं तो जो पीड़ा आज हम लोग सह रहे हैं, आने वाले समय में वही पीड़ा, इससे दर्दनाक पीड़ा आने वाला जेनरेशन को झेलना पड़ेगा।